सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सम्राट अशोक महान, समाज में जन्मे क्रांतिकारी संत गुरुओं को नमन करते हुए सभी हमारे उपासक उपासिकाओं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, इस धराधाम पे रहने वाले सभी प्राणी, विश्वज्ञानी भगवान बुद्ध, जिनके ज्ञान की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, समाज के लिए मैं बहुत से जगह लोगों तक नहीं मैं पहुंचा हूं, लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग सुनते रहते हैं। और मैं हमारा जीवन लमसम 40 साल का जीवन प्रचार प्रसार में पूरा सफर हो रहा है। इधर 15 साल से मैंने चीवर लिया है। तब तक चीवर लेने के बाद में भी धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। 5-5, 7-7 दिवसीय धर्म देशना का कार्यक्रम झांकी के दर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। समाज की बेहद मांग हुई। लोगों ने कहा, हमारे उपासक उपासिकाओं ने कहा कि भंते जी, आपका जो ढपली के माध्यम से आप जो प्रस्तुति करते हैं वो समाज के लिए बहुत समझने में आती है, तो इसलिए भंते जी आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ढपली के माध्यम से कुछ गीतों की प्रस्तुति करें। तो मैं सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ और कैसे, कौन उनके माता पिता, उसको मैंने आप लोगों के कथा के माध्यम से भी पहुंचाया है। तो लोगों की मांग है कि भंते जी ढपली के माध्यम से उसको पहुंचाएं। तो मैं अब चाहत है, मेरी भी ठीक है, मैं समाज की मांग और ख्वाहिश को पूरा करेंगे और मैं जितनी भी रचनाएं हैं मैं समाज को ढपली के माध्यम से आप लोगों तक दिन प्रतिदिन आप लोगों को सुनने को मिलती रहेंगी। आइए सम्यक तथागत गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म तर्ज 12 मासी में मैं पेश कर रहा हूं। है विनय करूं कर जोर सुनाऊं, हे गौतम की गाता, सिद्धार्थ कुमार की सुनो सुना रे जनमय की गाता। अरे कथा ये बहुत पुरानी है और 2500 वर्ष पहले की लिखी कहानी, हिमालय पर्वत विख्याता। अरे हिमालय पर्वत विख्याता, वर्तमान नेपाल राज्य की सीमा दर्शाता। कपिलवस्तु सुंदर राजधानी, शुद्धोधन करते राज साके कुल सभी सुखी प्राणी। सुनारे की साल आसानी, महामाया और प्रजावती थी दो उनके रानी। जगमय विख्याता, सिद्धार्थ कुमार की सुनो सुनारे जनमय की गाथा। भगवान बुद्ध की सुनो सुनारे जीवन की गाथा। कपिलवस्तु नगरी, जहाँ के राजा शुद्धोधन राज करते हैं, जिनके 1000 सोने के हलों से खेती हुआ करती थी। देवदा नगरी के राजा अंजन की बेटी महामाया प्रजापति उनको ब्याही थी। मेरे लोगों, समय क्या था, 2-2 रानियों के बीच में कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी रहा करते थे। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन आता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ महोत्सव करती है महामाया प्रजापति। तो क्या होता है, ये महामाया व्रत कियो आषाढ़ी पूर्णिमा दिन आया और राजधानी का मिलन गर्भ रानी को ठहराया। दीन दुखियों
को दान दियो और धर्म भाव हृदय समय 9 मास व्यतीत की हृदय था रानी का सच्चा नृप से आज्ञा लई पिता घर में जन्म बच्चा। महामाया गर्भावस्था में होती है, शुद्धोधन से मायके जाने के लिए आज्ञा मांगी। रानी महामाया के वचन को स्वीकार किया है तो क्या होता है? अरे वचन रानी को मान लियो और 5 सैकड़ा दाता दासिया रक्षक तैयार की बालकी राजा सजबाई रानी को दियो बिठाए पिता घर रानी भिजवाई। अरे बात मैं सच्ची बतलाता सिद्धार्थ कुमार की सुनो सुना रे जन्मय की गाथा भगवान बुद्ध की सुनो सुना रे जीवन की गाथा। और रानी महामाया सैकड़ों दास दासियों के साथ में रथ में बैठ करके डोली में बैठ करके सवार होकर के चल देती है देवदानगरी की ओर। आज जो रथ है रानी महामाया का देवदानगरी की ओर जाता है तो रास्ते में एक लुम्बिनी बन पड़ता है। तो लुम्बिनी बन को देख करके रानी महामाया, बहुत अच्छा शोभायान वन है, तो क्या होता है मेरे श्रोता बंधु? है बन की अनुपम छटा चित्रलक हृदय हरसाता प्रतापी नरपसु सज्जित ये कई चमन दर्शाता। अरे छटा यदि उत्तम दर्शाई और शाखा से ही वृक्षों तक फल फूलल दे भाई रहे बन भमरा गुलजारी और तोता करत की लोल बुलबुले शोर करती भारी। शोभायान वन को देख करके रानी महामाया डोली से झांक झांक करके देखने लगी। अरे पालकी रानी रुकबाई मैं करूं बाग की सैर दासी दे सब ही समझाई गई दासी न संग बेखटका और डाल पकड़ ली साल वृक्ष को लागो है झटका। घड़िए फिर ऐसी आए गई साल वृक्ष की डाल को पकड़ करके खड़ी हुई महामाया। तो क्या समय करीब आ गया मेरे लोगों? अरे घड़ी फिर ऐसी आए गई और प्रसव वेदना महामाया के फौरन प्रारंभ भई वस्त्र दासिन ने तान लियो और लुम्बिन बनत जुन्म एक है बालक को दियो। अरे बात बदलाता इतिहासी अब 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा बात मैं सच्ची बतलाता सिद्धार्थ कुमार की सुनो सुना रे जन्म ही की गाथा भगवान बुद्ध की सुनो सुना रे जीवन की गाथा सिद्धार्थ कुमार की सुनो सुना रे जन्म की गाथा। आज महामाया का रथ लुम्बिनी वन में ही ठहरा, देवदानगरी नहीं पहुंच पाई तो सुंदर एक बालक को जन्म दिया। दास दासिया सभी लोग उनकी सेवा में लग गए। सुंदर सा बालक का जन्म हुआ है। आज डोली वापस आती है, राजमहल में खुशियां छा जाती। राजा शुद्धोधन को खबर मिलती है, दीन दुखी गरीब सबको बुलवा करके भोगान बंटवाने लगे और लाल को देख करके बड़ी खुशी मनाने लगे। मंगल गीत होने लगे हैं। तो कैसे भैया? आज राजभवन में मंगल गीत हो रहे हैं, दास दासिया सभी खुशियां मना रही हैं। और लुम्बिन वन कैसा था शोभायान, उसको भाव क्या दे रहे हैं दास दासियां? शुद्धोधन सुन रहे हैं। जब जन्मे सिद्धार्थ कुमार, जब जन्मे सिद्धार्थ कुमार उसी की छाई लाहरिया हो लाहरिया। जब जन्मे सिद्धार्थ कुमार उसी की छाई लाहरिया हो लाहरिया। एक कपिल वस्तु प्रीतम के घर से बाबुल के घर धाई,
एक कपिल वस्तु प्रीतम के घर से बाबुल के घर दाई, और शोभा लग के लुम्बिन बन की महामाया हर साई, चली है ठंडी बायरिया हो बायरिया। जब जन्मे सिद्धार्थ कुमार, उसी की छाई लाहरिया या लाहरिया। ए फल फूलों से लदे वृक्ष ते तोता करें किलोल, ये फल फूलों से लदे वृक्ष ते तोता करें किलोल, और नाचे पक्षी मोर वहां पे, बोले पशु पक्षी सब बोल। डकर वहां बन गईया, हाँ बन गईया। जब जन्मे सिद्धार्थ कुमार, उसी की छाई लाहरिया हो लाहरिया। ये डाल पकड़ के साल वृक्ष की डाल पकड़ के खड़ी हुई महारानी, ये साल वृक्ष की डाल पकड़ के खड़ी हुई महारानी। और लागो झटका पवन को ऐसो, उठी वृक्ष की डाली तीर उठी महारनिया हो महारनिया। जब जन्मे सिद्धार्थ कुमार, उसी की छाई लाहरिया हो लाहरिया। और समय क्या था जिस समय बालक का जन्म हुआ? अरे पुष्प कमल संबालक जन्मो तिथि पूर्णमासी, ये पुष्प कमल संबालक जन्म हो तिथि पूर्णमासी। वैशाख शुक्ल ये चांद पक्ष की, कहे सोनो सुखा राशि, भंते जी रचना करिया रचना करिया। जब जन्मे सिद्धार्थ कुमार, उसी की छाई लाहरिया हो लाहरिया। आज खुशी में मंगलचार हो रहे हैं। इधर जम्बूद्वीप से असित मुनि, जिनकी उम्र 90 साल है, देखा सूरज चंद्रमा तारा गण भी छटाव मार रहे हैं। आज सुद्धोधन के घर में महलों में दिव्य ज्योति जली है। तो क्या देख रहे हैं असित मुनि? ऐ सूरज चंद्रमा तारा गण सब छटा उबाली रहे, या देख असित मुनि मन में है अपने करी जई ख्याल रहे। अरे हमें है बहुत खुशहाली, और जम्बूद्वीप पर असित मुनि ने दिव्य दृष्टि डाली। अरे असित मुनि को प्रसन्न ही हो, सुद्धोधन के घर जन्म एक है बालक ने दियो। अरे हमें है बहुत खुशहाली, और जम्बूद्वीप से असित मुनि ने दिव्य दृष्टि डाली। आए कि दर्शन करने जाऊंगा, और दर्शन करके बालक के मैं धन्य हो जाऊं। चले हैं ऋषिवर हरसाई, और चलते चलते जाय पहुंच गए महलो ढिंग जाय। नवायो नृपरिश को माता, भगवान बुद्ध की सुनो सुना रे जन्म ही गाथा। सिद्धार्थ कुमार की सुनो सुना रे जन्म की गाथा। आज असित मुनि 90 साल उम्र है। जैसे ही महलों में पहुंचे और मंत्री गणों ने देखा कि संत महात्मा आ गए हैं, तो समझाने लगे सुद्धोधन को, कैसे कहने लगे हैं, राजन होनहार एक बालक घर में आया, और संत महात्मा ये आए हैं, न जाने कटका टोना कर देंगे, इनको बालक को मत दिखाना, बहाना कर दीजिए। तो बहाना कर दिया राजन ने कि बालक सो रहा है। असित मुनि कहने लगे, नहीं बालक सो नहीं रहे, ऐसी दिव्य विभूतियां सोती नहीं, जागरूक होती हैं। जाग रहा है बालक। जब ऐसा महलों में देखा कि बालक वास्तविक में जाग रहा है, ला करके महामाया असित मुनि की गोद में देते हैं, और दर्शन करके
अपने को धन्य समझ रहे कि आज मैं बालक के दर्शन करके मैं धन्य हो रहा हूँ। कहने लगे असित मुनि दर्शन करके, ये हो मन मुदित या पारा ऋषि का जब बालक देखा, ये हो मन मुदित या पारा ऋषि ने जब बालक देखा, अब 32 महापुरुषों लक्षण की दर्शी रहती रेखा। अरे अनोखा चित्र नजर आया, अब ब्रह्मा विष्णु से भी सुंदर बालक की काया। ब्रह्मा विष्णु सब फीके, अब इसके तेजो मंडल पे है लाख के। असित मुनि कहने लगे, है राजन, ये बालक, इसके बालक से तेज से ब्रह्मा विष्णु लाख गुना फीके पड़ रहे हैं। अरे तुरंत निगली मुख से बानी, यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा सम्यक बुद्ध ज्ञानी। अरे एकदम ऋषवर रोई पड़े, या देख संत का हाल एकदम राजन कहने लगे। रोते हुए संत को देख करके राजन कहने लगे, अरे बात एक हमको बतलावो, किन कारण रोए संत हाल तुम हमको समझावो। अरे समझ नहीं मेरे कुछ आता, सिद्धार्थ की सुनो सुना दे जन्म है की गाथा। भगवान बुद्ध की सुनो सुना दे जन्म है की गाथा। भगवान बुद्ध की सुनो सुना दे जीवन की गाथा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। ये आप लोग पहला भाग सिद्धार्थ का जन्म सुन रहे हैं, आगे को शेष भाग आगे को।